नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो हम लोग ने अभी आपका साउथ इंडियन डायनेस्टी को देख लिया था, जो कि चोला, चेरा और पांड्या, जो साउथ इंडियन डायनेस्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर्स थे, उनके बारे में। आज का जो हमारा विषय वस्तु रहेगा वो एंशियंट लिटरेचर और लिटरेचर रहेगा, ठीक है ना, लिटरेचर रहेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। द ग्रीक ऑथर हेरोडोटस इज ऑफन नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को ही क्या कहते थे? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते थे। हिज फेमस बुक हिस्टोरिका डिस्क्राइब द इंडो पेर्शियन रिलेशन ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी। और जो हेरोडोटस को हम क्या कहते थे? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते थे। और ये फेमस किस लिए थे? हिस्टोरिका डिस्क्राइब द इंडो पेर्शियन रिलेशन ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, ठीक है ना। हिज फेमस बुक हिस्टोरिका डिस्क्राइब द इंडो पेर्शियन रिलेशन ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, ठीक है ना। इनकी जो बुक थी हिस्टोरिका, जो डिस्क्राइब करती है पर्शियन रिलेशन को, जो कब लिखी गई थी? 5वीं शताब्दी में लिखी थी। मुद्राक्षर जानते हैं, विशाख दत्त ने लिखा था। ये एक ड्रामा है। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ऑल दो रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्ता विद द असिस्टेंस ऑफ द कौटिल्य ओवरथ्रू द नंदास, ठीक है ना। इसमें ये लिखा है कि गुप्ता पीरियड में ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के साथ साथ नंदा डायनेस्टी के लोग, नंदास को क्या किया? ओवरथ्रू, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया। इट ऑल्सो गिव अ पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्याज। संस्कृत लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। संस्कृत लिटरेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि संस्कृत लिटरेचर जो है अपने पीक पे कब था, अपने चरम पे कब था? गुप्तास पीरियड में था। सॉरी, दिस एरा इज नोन एज द राइटिंग ऑफ प्रोज एंड एज वेल एज पोल्ट्री। अमर कोश बाई अमर सिंह। अमर कोश किसने लिखा था? ये एरा जो था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट किस लिए था? पोइट्री के लिए था, ठीक है ना। और अमर कोश जो है अमर सिंह ने लिखा। कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन ने लिखा। मेघदूत है और कालिदास ने लिखा। और मुद्राक्षर जो है हमारे विशाख दत्त जी ने लिखा था। और अमंग द क्लासिकल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये क्या कहते हैं, इन्होंने इस पीरियड में क्या ये क्लासिकल लिटरेचर को कंपोज किया। अब आ जाइए कुछ फेमस ऑथर्स एंड देयर बुक्स, उनके बारे में। सूरदास जी जो हैं, उन्होंने सूर सागर लिखा, सूर सुरावली लिखा, साहित्य लहरी लिखा। ये क्या है? सूरदास जी ने के द्वारा लिखा गया। दांडियन या दांडी, इसको क्या कहते थे? दशकु मर्चरितम दशकु मर्चरितम ने दांडी जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनायक पत्रिका और कविता वाली लिखा था। साथ ही साथ कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। कुमार संभवन लिखा था। मालविका अग्निमित्रम लिखा था। और मेघदूत लिखा था। किसने? कालिदास जी ने। नैषाधिया चरिता जो है, ये एक स्टोरी है नाला और दामयंती जी का। इन द महाभारत रिटन बाई, किसने लिखा है? श्रीहर्षा जी ने लिखा है। श्रीहर्षा जी ने लिखा है इसको, ठीक है ना। कृता अर्जुनियम जो है, कृता अर्जुनियम इस एक, ये क्या है? एपिक पोयम है जो डिस्क्राइब करता है कॉम्बैट बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड शिवा। ये है कृता अर्जुनियम जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है दोस्तों। देखिए ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में बीच में कहीं लाइन में रहेंगे और हमारा क्या करेंगे? हम गलत मार के चले जाएंगे। क्यों? देखिए ये हम बोलते हैं ना कि ये कहाँ से पूछ दिया, ऐसा फैक्ट कहाँ से आ गया यार, मतलब कैसे एग्जामिनेशन, कैसा एग्जामिनर है, कैसा सवाल पूछ रहा है, बहुत टफ है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट ये घटना चक्र से मिल जाएगा। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप प्लीज़ उस पर ध्यान दो। मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस चीज़ों को आपको क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लाइफ का क्या हमारा उद्देश्य है? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई वर्जन दे तो रहा हूँ आपको क्या करना है? बस उस चीज़ को ग्रैब करना, ठीक है। चलिए देखिए, तो कृता अर्जुनियम जो है ये एक पोयम है, ये एक एपिक पोयम है। इसने लिखा अर्जुन और ये एक एपिक पोयम है जो कि किसके बीच में है? अर्जुन और भगवान शिव के बीच में है। माघा जो है उन्होंने क्या लिखा है? शिशु पलवधा लिखा है उन्होंने। और दशा कुमरिचरितम है ना, दशा कुमरिचितम ये है, वॉज रिटन बाई, किसने लिखा है? डांडी ने लिखा है इसे। किसने लिखा है? डांडी ने लिखा है। और डिस्क्राइब करता है एडवेंचरस ऑफ 10 प्रिंसेस, ठीक है ना, एडवेंचर्स ऑफ द 10 प्रिंसेस, ठीक है ना। द पंच सिद्धांतिका और वारामीरा इज बेस्ड ऑन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। पंच सिद्धांतिका जो है जिसको वारामिहिर ने लिखा है, वो किस पे है? ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ठीक है। जो द मिलिंद पन्हा थे, मिलिंद पन्हा
जो मिलिंद पन्ना थे वो क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे। ये द मिलिंद पन्ना इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये क्या एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो किसमें लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। क्या ये एक डायलॉग है किसके किसी बीच में, इंडियन मंक के बीच में, नागासेना और इंडो ग्रीक मिलिंदा के बीच में जो है, मियंडर जिसे कहते हैं, उनके बीच में ये एक संवाद है, ठीक है ना, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जय सिंह जो है 1128 से 1149 के बीच में, ये कंटेम्प्रेरी रूलर हैं, ठीक है ना, कश्मीर के, ठीक है। कान्हा वॉज द कल्हन, सॉरी कान्हा बोल रहा हूँ, बोले जय कान्हा, कान्हा भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कान्हा बोलने में एक अलग ही आनंद है दोस्तों, ठीक है ना। कल्हन क्या है, वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, कल्हन की जो है राजतरंगिनी, उसके क्या है, ऑथर है कल्हन। ही इज़ कम्प्लीटेड दिस पाइनर क्रिएशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जय सिंह के रीजन में इन्होंने ये कंप्लीट किया। नाउ राजतरंगिनी क्या है, अ मेट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली द किंग ऑफ कश्मीर वॉज रिटन इन संस्कृत। ये किसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है। अश्वघोष क्या है, एक नोटेड पोएट हैं, इन्होंने कंसिडर टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ फेमस कोर्ट पोएम ऑफ हिज टाइम्स कॉल्ड सौंदरानंदा काव्य, ठीक है ना। जो अश्वघोष जो हैं ये क्या है, एक पोएट हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ही इज़ ऑल्सो द राइटर ऑफ फेमस कोर्ट पोएम, ये क्या है, एक राइटर है, कितना फेमस कोर्ट पोएम के, ये एक राइटर हैं और फेमस कोर्ट पोएट भी हैं इन इस टाइम। उसका क्या नाम था, सौंदरानंदा काव्य, सॉरी। दिस पोएम वॉज डिस्कवर्ड, ये जो पोएम है वो डिस्कवर्ड किया जाता और एडिटेड किसके द्वारा किया गया, पंडित हरप्रसादा शास्त्री के द्वारा ये क्या किया, एडिट किया गया। बुद्धा चरित्र जो है ये एक पोएटिक नैरेटिव है, लाइफ किसका, बुद्धा का, बाई संस्कृत पोएट कौन है, वो अश्वघोष हैं। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ये क्या है, ग्रेट लवर हैं ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग के, और क्या कहते हैं, एजुकेशन के क्या हैं, बहुत बड़े, मतलब कि कहते हैं ना, लगाव उनको बहुत है हर्षवर्धन को, ठीक है ना। लवर मतलब वो मत समझिएगा प्रेम करने बैठ गए, आप तो जानते ही हैं प्रेम करना, समझ रहे हो ना, नहीं, लेकिन प्रेम नहीं करना है यहाँ पे, ये लवर थे, ठीक है। ही इज़ सपोज टू द ऑथर ऑफ रत्नावली और प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। Historian says Harsha was a patron of letters. He appears to have widened the pen with the no less dexterity of effect than the sword. There are 3 plays authored by him, which Ratnavali, Priyadarshika and Nagananda. ठीक है. It is said that it was composed by a king named Harshadeva. This royal author has been identified by Harsha of Kannauj, since it is contended that no sovereign of the name of this name can meet the requirement of this case, ठीक है ना। जो रॉयल ऑथर जो ये जो रॉयल ऑथर थे कौन, जिसने प्रियदर्शिका और नागानंदा को लिखा था, ठीक है ना, ये इन्होंने क्या कहा, दिस रॉयल ऑथर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड with Harsha of Kannauj, since it is content that no sovereign of their name meet the requirement of this case। मतलब कोई भी जो है व्यक्ति है वो इनको क्या करता है, कम्पीट नहीं कर सकता, मतलब इनके बराबर नहीं है कोई, ये सोवरेन है, अभी अपने आप में ही सब कुछ है। हर्षा के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। हर्षा के बारे में जानते हैं, कन्नौज कितना प्रोमिनेंट था ये जो है प्लेस जो है, क्योंकि वहाँ से ट्रेडिंग होती थी। कालिदास वॉज अ संस्कृत पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट एंड प्रोबेबली द ग्रेट इंडियन राइटर ऑफ एनी इपॉक। द सेवन वर्क्स आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन आर अभिज्ञान शकुंतलम है, ये अभिज्ञान शकुंतलम नहीं है। विक्रम वाशी, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशा और कुमार संभवा, मेघदूता, ऋतु संभारा। जो है ये क्या है, ये आपके 7 वर्क्स हैं, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। द फर्स्ट प्ले कंपोज बाय द ग्रेट कालिदास इन मालगवा मित्रम, ऑफन इट इज़ कॉल्ड कालिदास मानव मित्रम, ठीक है ना। और जो है इज़ एन ऑनर टू कालिदास, ये क्या है, कालिदास के ऑनर में लिखा गया है। दिस प्ले कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट। दिस प्ले कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट अबव द लव स्टोरी ऑफ किंग अग्निमित्र ऑफ विदिशा फ्रॉम द शुंगा डायनेस्टी हैव रूल्ड मगध ऑफ मालवी एंड मालविका।
अब क्या है, स्वप्न सुदत्तम, ठीक है ना। ये क्या है, एक संस्कृत प्लान है जो कि लिखा गया है ग्रेट पोएट भास के द्वारा। गीत गोविंद जो है ये एपिक पोएम है जो लिखा गया है संस्कृत भाई जयदेव के द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में। जयदेव क्या है, एक रॉयल पोएट हैं, कोर्ट किसके, लक्ष्मण सेन के, जो बंगाल के राजा हैं। अब आ जाते हैं पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र क्या है, ये कलेक्शन है इंडियन एनिमल फेबल्स विच हैड बीन एक्सटेंसिव सर्कुलेशन बोथ द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। पंचतंत्र क्या है, कलेक्शन है एनिमल के एनिमल फेबल्स के लिए, एनिमल फेबल्स विच हैड बीन एक्सटेंसिव सर्कुलेशन बोथ द कंट्री, मतलब इनकी एक तरीके से क्या था ना, कथा, ठीक है, एनिमल की जो होती है ना, पौराणिक कथा होती है, ठीक। पंचतंत्र जो होता है कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स, एनिमल की जो पौराणिक कथा है, विच हैड बीन एक्सटेंसिव सर्कुलेशन बोथ द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ये अपने इंडियन के सब ओरिजिन में भी और थ्रू आउट द वर्ल्ड में भी ये ट्रांसक्रिप्ट है वो क्या होती है, सर्कुलेट हो गई है आउट ऑफ द वर्ल्ड भी, ठीक है ना। थ्रू आउट द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं यार, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट हैड बीन ट्रांसलेटेड इंटू 15 एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है ना। कौन है, किसकी बात है, पंचतंत्र की बात कर रहे हैं। ये 15 भारतीय और 40 फॉरेन लैंग्वेज जो में क्या है ये ट्रांसलेट की भी गई है। कौन, पंचतंत्र के बारे में। इट वॉज कंपाइल्ड इन संस्कृत हिंदू एंड पाली बुद्धिस्ट, ठीक है, संस्कृत हिंदू में और पाली बुद्धिस्ट में भी ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ट्रांसलेटेड है। द कंपाइलेशन इज एट्रीब्यूटेड टू पंडित विष्णु शर्मा। इन मुगल एरा इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई अबुल फजल नेम एज आयार दानिश, ठीक है ना। मुगल एरा में ये ट्रांसलेट होता है किसके द्वारा, अबू फजल के द्वारा। आयार इनका क्या नाम था, आयार दानिश। भास्कराचार्य जो थे उन्हें हम भास्कर भी कहते थे, भास्कर सेकंड। ये किस लिए थे, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इनका था मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में 12वीं शताब्दी में। देयर आर 6 वेल नोन वर्क्स ऑफ भास्कर। ये कौन है, सिद्धांति सोरमानी हैज़ 4 पार्ट्स, लीलावती, बीज गणिताध्याय और गोलाध्याय। आर्यभट्ट जो थे ये रिनाउंड मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर दोनों थे प्राचीन भारत के। वन ऑफ हिज वर्क इज आर्यभाटिया। द बुक्स डील विद द मैनी टॉपिक्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट वाज द पाइनर, ठीक है, वो पाइनर थे। टू इन्फर, मतलब कि बहुत प्रख्यात है, इन्फर द अर्थ इज स्पेरिकल, वो कहा है अर्थ क्या है, स्पेरिकल, एंड इट्स रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, किनको, आर्यभट्ट को कहते हैं। मत विल्शा प्रहसाना, ये कौन है, ये रिटन बाय वर्सेटाइल पल्लव रूलर स्कॉलर, उनका क्या नाम था, महेंद्र वर्मन था। मत विल्सा प्रहसाना ये जो था किसके द्वारा लिखा गया है, महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। ये एक पल्लव रूलर थे, ठीक है ना। मनुस्मृति जो है वो इसको कहते हैं मानव धर्म शास्त्र, मेनली रिलेटेड टू सोशल सिस्टम। इट इज द अर्लीस्ट मेट्रिक वर्क्स ऑन द ब्राह्मणिकल धर्म इन हिंदुइज्म। मनु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया। मनु ही जो है इसका कहा जाता है, ये इन्होंने ही नींव रखी क्या, भारत में विधि की, मतलब लॉ ऑफ इंडिया, लॉ इन इंडिया को जो नींव रखा वो किसने रखा, मनु ने रखा। जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय द एनोनिमस इंडियन, ठीक है ना। जीरो किसने डिस्कवर किया, एक भारतीय ने खोज किया। अरेबियंस लर्नड इट फ्रॉम इंडिया एंड कैरिड इट टू ओवर यूरोप। It is found that the Arabs firstly used zero in 873 AD. The natural history is the creation of the Pliny of the Elder, a Roman author, ठीक है ना। ये इनके द्वारा लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके बारे देख लेते हैं, जैसे सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी जो सूरदास जी ने लिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सारे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ये इन्होंने लिखा है। दशकुमारी चरितम, दशकुमारी चरितम जो है वो दांडिनी ने लिखा है, दांडिनी ने लिखा है, दांडी या दंडिन ने लिखा है। रामचरित मानस और विनय पत्रिका कविता वाली जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम लिखा है कालिदास जी ने। मालगव्य मित्रम भी उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। मेघदूत भी कालिदास जी ने लिखा है। अष्टाध्यायी जो है कामसूत्र है जो है वो पाणिनि ने लिखा है, ठीक है ना। वात्स्यायन कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ होना चाहिए, देखिए गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और मालगव्य मित्रम जो है वो कालिदास जी ने लिखा है, ये याद रखिएगा। और मेघदूत भी लिखा है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। कामसूत्र है वो वात्स्यायन ने लिखा है।
अर्थशास्त्र जो है वो हमारे चाणक्य जी ने लिखा है। राजतरंगी कलहन ने लिखा है, ठीक है। और कृत्या अरुंजनियम जो है भारवी ने लिखा है, ठीक है। नागानंदा जो है वो हर्षा ने लिखा है। कर कर्पूर मंजारी जो लिखा है राजशेखर जी ने लिखा है। बृहत संहिता जो है वो वारमीरा ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखा है। मृच्छा कटिकम जो है वो सुद्रका ने लिखा है। शूद्रका ने मतलब शूद्रक ने लिखा है। विक्रम मान केदव चरित जो है वो बिल्हाना ने लिखा है। कांतारा जो है वो कतंतरा, सॉरी कांतारा नहीं कतंतरा, कांतारा मूवी है भाई कतंतरा अभी मूवी देखते होंगे, देखना भी चाहिए, ठीक है ना। कतंतरा जो है वो सर्ववर्मा ने लिखा है और मितक्षारा जो है वो विघ्नेश्वर ने लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लिटरेचर्स जो थे उनके पोएट और ऑथर्स के बारे में हमने पढ़ लिया थ्रू आउट पैन इंडिया में, जैसे और वर्ल्ड में भी जो इंपॉर्टेंट था वो भी हमने देखा कुछ। आइए अब इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं जल्दी से। द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री रफली बिलोंग टू, कौन है वो? हेरोडोटस है, हम लोग ने पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षा? तो विशाख दत्त ने लिखा है, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है। ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है और यूपीपीसीएस में भी आया हुआ सवाल है। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर ही है तो कितने क्वेश्चन क्या रिपीट होंगे? सब क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, जो से कहना है साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ द लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा? तो वो कौन कौन से थे? अमर घोष भी थे, ठीक है ना। कामसूत्रा जो वात्स्यायन ने लिखा था, मेघदूत भी लिखा था, और मुद्रा राक्षा विशाख दत्त ने लिखा था। तो ये चारों जो हैं वो गुप्ता एरा में ही लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संस्कृत देखिए, अमर कोश जो अपना अमर सिंह ने लिखा, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है, मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा है, मुद्रा राक्षा जो है विशाख दत्त ने लिखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर चारों के चारों ऑप्शन सही है। बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक इज रिलेटेड टू, वो कौन है? नाट्य शास्त्र उसे हम कहते हैं बाइबल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दास कुमार चरितम वॉज कंपोज बाय, दस कुमार चरितम जो किसने लिखा है? दंडिम ने लिखा है, ये हम लोग ने पढ़ा है अभी ऊपर, सॉरी। हु रोट दास कुमारी चरितम? वो किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। दास कुमारी चरितम जो है, दस कुमारी चरितम जो है दंडी ने लिखा है। कुमार संभवा ये एपिक पोएम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा जो है कालिदास के द्वारा नहीं, कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया, नॉट रिटन पूछ रहा है सवाल, ठीक है। आइए देख लेते हैं। मालगुमा मित्रम एकदम लिखा है कालिदास जी ने, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है और कुमार संभवम भी लिखा है, लेकिन जानकी हरनामा ये तो हम लोग ने नहीं पढ़ा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत होगा और इसीलिए ऑप्शन डी सही भी होगा क्योंकि गलत पूछा है। आइए देखिए कुछ प्रोमिनेंट ये क्या कहते हैं पोएट जो हैं ये हैं और उनकी अपब्रिंगिंग, मतलब कि उनकी बनाई हुई किताबें, ठीक है ना। कंपोजिशन है, कंपोज्ड, यहाँ जाना चाहिए कंपोज्ड बाय, और ये हो गया पोएट, ठीक है। पाणिनि का हमें पता है, अष्टाध्यायी लिखा है उन्होंने, पाणिनि जी ने लिखा है, ये हमें पता है। वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र लिखा है, वो तो पता ही है, ठीक है। कलहन की क्या है? राजतरंगिणी है, याद है। चाणक्य क्या है? अर्थशास्त्र है। तो ए का 3 और बी का 2, देखें ए का 3 और बी का 1, तो ये ए का 3 और बी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। जो कलहन जो बुक है वो किसने लिखा है? वो राजतरंगिणी, कलहन जो किताब है वो किसने लिखा है? राजतरंगिणी ने लिखा है, ठीक है ना। ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ हिस्टोरिकल वर्क ऑफ गौधुवाहो लाइक कलहंस राजतरंगिणी वॉज रिटन बाई, वो किसके द्वारा लिखा है? वकापट्टी के द्वारा लिखा गया। आइए देख लेते हैं। गुदवाहो के बारे में हम लोग नहीं देखे थे, आइए देख लेते हैं। गुदवाहो जो एक प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ एपिक पोएम है, कंपोज के द्वारा वाकापट्टी के द्वारा लिखा गया है। पोएट लिविंग इन द कोर्ट ऑफ यशोवर्मन, यशोवर्मन के कोर्ट में ये क्या थे? एक पोएट थे। किंग ऑफ कन्नौज, द पोएम गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द दिग्विजय ऑफ यशोवर्मन, ठीक है ना। दिग्विजय के बारे में बताता है यशोवर्मन के। राजतरंगिणी जो है वो कलहन द्वारा लिखा गया। एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड। ये दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देखने को कम मिलता है इस तरीके का, अभी डेटा हमें कहीं नहीं पड़ा था। चलिए अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखा है, ये याद रखिएगा। अब मैं द फॉलोइंग देख लेते हैं, कुछ ऑथर्स हैं उनके कुछ वर्क हैं।
हर्ष का जो है, ठीक है ना। अब देखिए कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, मालगुमा मित्रम लिखा गया है, तो सी का 3 है, सी का 3 है। देखिए सॉरी, हाँ ओ कहाँ गया, छोड़ दे इसे, ठीक है। सी का 3rd, ठीक है, सी का 3rd, सी का 3rd, सी का 3rd। देखिए सी का 3rd या तो यहाँ ए ऑप्शन में है या तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ठीक है। चलिए तो हमारा सी का 3rd हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। सी का 3rd है, यहाँ भी है सी का 3rd, यहाँ भी है, ठीक है। चलिए सी का 3rd यहाँ भी है, ठीक है। अब राजशेखरा का देख लेते हैं। राजशेखरा का क्या था, राजशेखरा का क्या था, कपूर मंजरी था राजशेखरा का। तो डी का 1, डी का 1 कहाँ है, डी का 1 ना ए में है ना, अच्छा यहाँ डी में है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं किसने क्या लिखा। भारवी ने किसने, भारवी जो है लिखा है, भारवी किरातरंजनियम जो है वो भारवी ने लिखा है, ठीक है ना। हर्षा ने लिखा है नागनंदा, कालिदास ने लिखा है मालविका मित्रम, और राजशेखर ने लिखा है कर्पूरी मंजरी, कर्पूरम मंजरी लिखा है राजशेखर ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं और कुछ ऑथर्स हैं, ठीक है। अब देखिए रागमाला, रागमाला क्या है, पुंडारिक विट्ठल ने लिखा है इसको, ठीक है। रागमाला को पुंडारिक विट्ठल ने लिखा है। कास कमुंडी ने श्री कथा लिखा है, ठीक है ना, श्री कथा के द्वारा लिखा गया है रास कमुंडी, ठीक है ना। आइए देख ही लेते हैं कौन सा है, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसलिए। रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। रास कमुडी जो है वो श्री कंथा के द्वारा लिखा गया है, और राग विबोध जो है वो सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, और चतुर्दंडी जो है प्रक्षिता जो है वो वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीपीसीएस 2021 में आया हुआ सवाल है। अब देखिए ऐसे सवाल कौन ही लगाएगा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्या है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों। अब जैसे क्या है कि ये ऑथर्स ने लिखा है, अब ये ऑथर्स के टेक्स्ट हैं, ये ऑथर्स ने लिखा है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए अगली बार आएगा ना तो ऐसे नहीं आएगा, अगली बार आएगा तो आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऐसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये जो ऑप्शंस है ना ये बहुत ही काम के हैं, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। रागमाला जो है ये पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है, रास कमुडी जो है वो श्री कंठा जी ने लिखा है, राग विबोध जो है सोमनाथ के द्वारा लिखा गया, सोमनाथ जी के द्वारा, और चतुर्दंडी प्रक्षिका जो है वो वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैज़ बीन टेकन अप देयर थीम फ्रॉम द महाभारत। वो क्या क्या लिया गया है, पहला है नैषाद्य चरित्र, ठीक है ना, किरातजुन्यम, ठीक है ना, कीर्ताजुन्यम, और दशकामर चरित्र, और शिशुपलवधा, ये है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 2 और 3 जो है वो सही होगा। ये महाभारत के टाइम में संस्कृत वर्क्स हैं, ठीक है। आई कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ये मैच द कॉलिंग है, ठीक है ना। अब देखिए विशाख दत्त ने क्या लिखा है। विशाख दत्त ने हमें पता है मुद्रा राक्षस लिखा है। वो किससे रिलेटेड था विशाख दत्त का, वो था आपका मेडिसिन से रिलेटेड था, ठीक है। वार्मिहरा लिखा था, वार्मिहरा के द्वारा वो जो लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में था, एस्ट्रोनॉमी में था। चरक का जो क्या है, चरक का क्या है, चरक का आपका क्या है, चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों, पेन नहीं ठीक से काम कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त है, विशाख दत्त क्या थे, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। विशाख दत्त का जो है आइए देख लेते हैं। विशाख दत्त क्या थे, मुद्रा राक्षस जो था विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये एक तरीके का क्या है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक है। और वार्मिहरा जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या लिखा, ये एक क्या थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। वार्मिहरा क्या थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे ये, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका चरक। चरक जो थे वो मेडिसिन से रिलेटेड थे, ठीक है ना। और ये कहाँ थे, किसके, कनिष्क के कोर्ट में भी थे, ठीक है ना। और जो ब्रह्मगुप्त जो थे वो ड्रामा से रिलेटेड है हमारा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। हु एक्सेप्ट द परसेप्शन, परसेप्शन किसने एक्सेप्ट कर लिया था, चरवाक ने एक्सेप्ट कर लिया था।
चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड, जो उसको क्या कहते थे हम, लोकायता सिस्टम भी कहते थे चारवाक के फिलोसफिकल सिस्टम को। हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, वो कौन थे, गौतम थे, ठीक है ना। अक्षपदा गौतम जो थे वो न्याय के फिलोसफी के ऑथर थे। चरक संहिता जो है वो किससे रिलेटेड है, वो मेडिसिन से रिलेटेड है। पंचा सिद्धांतिका वारमिहिरा जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। कालिदास के द्वारा रघुवंशा लिखा गया है, एकदम सही है। भास के द्वारा स्वप्न वासदत्तम लिखा गया है, ठीक है ना, और ये बोला नहीं सही है। सुबंधु जो कादम्बरी के द्वारा लिखा गया है, कादम्बरी नहीं लिखा गया है। हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखा गया है, क्योंकि कादम्बरी जो है वो किसने लिखा था, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों के बाण भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द रॉन्ग आंसर। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमाला और कश्मेश्वरा वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, ये एक प्ले राइट है, ठीक है ना याद दोस्तों, ये एक प्ले राइट है। मिलिंद फना इज क्या है, ये एक पाली टेक्स्ट है, ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद फना थ्रोज लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर, वो किसके ऊपर है, मियांडर के ऊपर रिलेटेड है। अब आ जाता है मिलिंद फना जो है ये फॉर्म ऑफ डायलॉग किसके बीच में, किंग मियांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क का क्या नाम था, नागसेन था, ठीक है ना, नागसेन था, ठीक है ना। नेम ऑफ द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट ऑफ एंशियंट इंडिया, वो कौन था, सांग्य साहित्य जो था वो साइलेंट है इसके बारे में, लिस्ट है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। चंद्रगुप्ता जो थे वो क्या कहते हैं किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो किंग थे, ठीक है ना, उसके किसके, जो कालिदास थे इनके कोर्ट में थे, ठीक है ना। और हरिसेन जो थे कोर्ट में थे किसके, समुद्रगुप्त के थे, हरिसेना, ठीक है ना, हरिसेन नहीं हरिसेना, ठीक है। माणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के क्या कहते हैं कोर्ट में थे, और अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन के खिलजी के कोर्ट में थे, ठीक है। चलिए, द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हान द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी वास, वो कौन थे, जय सिंह थे। 1128 से 29 हम लोग ने पढ़ रखा है, 49 सॉरी। हाउ मैनी तरंगास आर इन राज तरंगिनी इन कल्हान, वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यू द राज तरंगिनी ऑफ कल्हान, वो किसने लिखा था, जॉन राजा और श्रीवारा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो लिखा है सौंदरानंद वॉज द कंपोजिशन ऑफ, वो किसके द्वारा लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा बनाया गया, ठीक है। नागानंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका वो किसके द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हर्षा के द्वारा क्या लिखा गया है, प्रियदर्शिका लिखा गया है, नागानंदा लिखा गया है, और क्या लिखा गया है हमारा, रत्नावली भी लिखा गया, हर्षचरिता इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। हर्षचरित जो है हमारा वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। अमंग द 4 वर्क्स मेंशन्ड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनसाइक्लोपीडिया इन नेचर, वो कौन था, बृहत संहिता जो था वो एक तरीके से क्या था, इंसाइक्लोपीडिया था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है क्या, मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, हाँ एकदम सही है, शूद्रक के द्वारा ही लिखा गया है मृच्छकटिकम। और फिर बुद्ध चरित्र जो है वो वासुबंधु के द्वारा लिखा गया है, नहीं वासुबंधु के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। मुद्रा रक्षा विशाख भट्ट के द्वारा, और हर्षचरिता वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन जो है नंबर बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ये ऑथर हैं और ये टेक्स्ट हैं, ठीक है। वारमीरा जो है देखिए शूद्रक ने जो लिखा है, शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया, मृच्छकटिकम लिखा गया है, ठीक है। विशाख के द्वारा लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है। वारमीरा के द्वारा लिखा गया है बृहत संहिता लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। और बिल्हन के द्वारा लिखा गया है विक्रमदेव चरित लिखा गया है, ठीक है। कौन सा किससे मैच नहीं है, कर्पूरी मंजारी जो है ये है हर्षा के द्वारा लिखा गया है, कर्पूरी मंजारी जो है वो हर्षा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। वो कौन, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, वो कौन थे, एक ल्यूरेट थे, वो क्या नाम था उनका, वो क्या था, गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया है, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। वो क्या थे, गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है।
तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है। देखिए लिखा भी है, राजशेखर लिखा था, गुर्जर प्रतिहार है ये। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछता है, शकुंतलम, शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास, कौन सा नहीं है। मेघदूत उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऋतु संहार जो है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और विक्रमवरसियम विक्रमोसियम जो है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मृच्छकटिकम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। द पेट्रोगोनिस्ट, द प्ले ऑफ मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, वो किससे रिलेटेड है, अग्निमित्र के से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, वो कौन है, मालविका अग्निमित्रम है, वो है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द ऑथर ऑफ स्वप्नवस्तता जो है ऑथर वो किसके हैं, भास हैं उसके ऑथर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कौन ऑथर हैं गीत गोविंद के, वो हैं जयदेव, ठीक है ना। हुज कोर्ट वाज एम्बिश्ड बाय जयदेव कंपोजर ऑफ गीत गोविंद, वो कौन थे, लक्ष्मण सेन थे उसके, ठीक है ना, लक्ष्मण सेन के ये कोर्ट में थे, ठीक है ना। हु वाज कंपोज द गीत गोविंद, तो ये कौन थे, जयदेव थे। कुछ लिस्ट है और कुछ सब्जेक्ट्स, कंपोजिशन है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। देखिए अष्टांगा समग्र जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है, दास रूपक है वो प्ले से रिलेटेड है, लीलावती मैथ से रिलेटेड है, और महाभारत से ग्रामर से रिलेटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। द राइट टू वर्क ओनली बट नेवर विथ इट्स फ्रूट, दिस स्टेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किस में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है कि कर्मदेवादिका रास्ते माँ फलेशु कदाचन, मतलब कि बिना आप फल की चिंता मत कीजिए, केवल कर्म पे विश्वास रखिए, फल अपने आप मिल जाएगा। इन विच एपिक वॉज टोल्ड व्हाट इज हियर इज फाउंड एल्सवेयर बट इफ नॉट हियर इज फाउंड नो वेयर एल्स, ये कहीं नहीं मिलेगा, वो महाभारत में लिखा हुआ है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विच एंशिएंट इंडियन बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेज, वो आपका था पंचतंत्र था, वो एनिमल्स के उससे रिलेटेड था, एनिमल से कंसर्न था ये किताब, ठीक है ना। 52 पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय, वो किसने के द्वारा लिखा गया, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। विनायक पत्रिका जो है वो किसके ऑथर कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ठीक है ना, उसको इससे मैच करना है। सर्ववर्मा जो है वो कतंत्रा के द्वारा लिखा गया है। शूद्रक ने लिखा है क्या, मृच्छकटिकम लिखा है। विघ्नेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा लिखा है। कल्हण ने लिखा है क्या, राजतरंगिणी, कल्हण की जो है राजतरंगिणी है, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब देखिए कौन सा ऐसा किसने लिखा है जो कंट्रीब्यूशन किया है, किसने लिखा है एल्जेब्रा के फील्ड में, मतलब कंट्रीब्यूट किया है एल्जेब्रा के फील्ड में, वो कौन है, भास्कर हैं, वो हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का सी भास्कर हैं। लीलावती जो है ये टर्टाइल मैथमेटिक्स है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है लीलावती। 57 लीलावती जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट जो है वो क्या है, आर्यभट्ट वो कौन थे, एक इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है विच ऑन द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड डेसिमल प्लेस वैल्यू, वो कौन थे आपके, आर्यभट्ट थे, जो इन्होंने डेसिमल प्लेस वैल्यू की बारे में बताया। हु वाज द ऑथर ऑफ मत विलास प्रहसाना, वो कौन है, महेंद्र वर्मन थे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है द एंशियंट नेम नीलोटपाला फॉर महानदी और स्टेटेड इन, वो कहाँ लिखा हुआ है, वायु पुराण में लिखा हुआ है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मनुस्मृति जो है वो किससे रिलेटेड है, सोशल सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए ग्रेट लॉ गिवर
एंशंट टाइम वाज द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशंट टाइम, मतलब कानून के बारे में बताने वाले वो कौन थे? आपके मनु थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट लॉ गिवर इन इंडिया, वो कौन थे? आपके मनु थे। जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? वो एक एनोनिमस इंडियन के द्वारा बनाया गया था। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, वो कौन थे? आपके इंडियन थे, भारतीय थे, जो इन्होंने जीरो का आविष्कार किया। लाइफ ऑफ, अब देखिए नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। लाइफ ऑफ वेनसोंग हुइली में लिखा है, ये एकदम सही है, हुइली में लिखा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेचर ऑफ हिस्ट्री टॉलमी में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ हिस्ट्री टॉलमी ने लिखा है, ये अभी हमें नहीं पता है। देखिए हिस्टोरिकल फिलिपिकल जो है वो पॉम्पियस ट्रोगोस ने लिखा है, और हिस्टोरियस जो है हेरोडस, हिस्टोरीज जो है वो हेरोडोटस ने लिखा है, ये हमें पता है। सी और डी में क्या है हमें कन्फ्यूज़न है, आइए हम इसका देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो है इसकी क्रिएशन जो है वो प्लिनी द एल्डर जो है वो एक रोमन ऑथर है, उनने किया है, इसीलिए बी ऑप्शन का जो है वो करेक्टली मैच नहीं। तो इसलिए जो आप जो बोल रहे ना नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ने लिखा है, प्लिनी द एल्डर ने लिखा है, प्लिनी द एल्डर ने लिखा है इस चीज़ किताब को, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्री हैंड से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लिनी द एल्डर के द्वारा ये लिखा हुआ है क्या? नेचुरल हिस्ट्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट इज गिवन, ऑप्शन इज द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन, मतलब सबसे पुराना कौन है? वो वीणा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा आज का था आज का जो हमारा टॉपिक था एंशियंट लिटरेचर, आज उसका थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी पूरे हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने कमिटमेंट के बिहाफ पे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, और देखिए आज आपका मेडिवल क्या कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब आपसे यही निवेदन है कि आप इसको ढंग से पढ़ें, ठीक है ना, इसको बार बार रिवाइज़ करें, और इतनी बार रिवाइज़ करें ना कि इसके अंदर से आप ये कसम खा के जाओ ना कि अगर घटना चक्र से सवाल आया ना, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगर ये कसम खा के आप पढ़ाई करोगे ना, आप देखना आपका लिस्ट में नाम लगना ही लगना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप विश्वास करो, ठीक है ना, मेरे बात पे विश्वास करो, आप मेहनत करो, मेहनत से भागो मत, यही एक चारा है सेलेक्ट होने का, ठीक है ना। आपको जो करंट अफेयर बता रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ो, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए मैंने आपको एंशियंट और मेडिवल के लिए आर्य शर्मा और सतीश चंद्रा बता दिया है। अगर आप उसको रिप्लेस भी करना चाहते हो तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि तमिलनाडु की एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम अगर रहता है तो आप तमिलनाडु की एंशियंट बुक भी मतलब कि तमिलनाडु क्लास 11th की अगर आप बुक भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाना है, ठीक है ना। तो फिर वो 2 किताब पढ़ने की आपको फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है ना। और बस अच्छे से पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो और पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स दो। मैं भी अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, आप आपके तरफ से मुझे 500 का परसेंटेज चाहिए, और मेहनत करते रहिए, सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और तब तक के लिए आज का जो चैप्टर था और विषय वस्तु थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे प्री मेडिवल पीरियड में, उसके बाद से हमारा मेडिवल हिस्ट्री चालू हो जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।